गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इस गर्मी के चलते बहुत से लोग लू लगने से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं हम सब हर साल यही कहते हैं कि भाई इस बार गर्मी ज्यादा पड़ गई, पर फिर नया साल आता है और पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं। खैर, गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में जितना मन करे घर में रहने का, लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ता है। हर कोई घर में एसी या कूलर चला कर तो नहीं बैठ सकता। वहीं तेज गर्मी में निकलने से या ज्यादा देर तक गर्मी में रहने से लू लग सकती है। और वैसे भी अब तो लू का ही मौसम चल रहा है। ऐसे में ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा तो तापमान देखकर ही लगाया जा सकता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर लू लगने से जान कैसे चली जाती है? तो चलिए आज आपको यही बताते हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज्यादा हीट होने से या ज्यादा समय तक हीट में रहने से शरीर का तापमान उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है। वहीं शरीर में मौजूद पसीने की वजह से शरीर गर्मी को झेल पाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा धूप में रहते हैं या ज्यादा देर तक रहते हैं तो शरीर वो गर्मी नहीं झेल पाता। इसी के कारण शरीर को नुकसान होता है। इसमें शरीर एकदम थक जाता है, शरीर में ऐंठन होती है, कभी कभी इंसान बेहोश भी हो जाता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। इसलिए शरीर से गर्मी बाहर निकल नहीं पाती है। अब जानते हैं कि लू लगने से मौत कैसे हो जाती है। अगर गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस से पार है और आप लंबे समय तक रहते हैं तो उससे सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसे लू लगना कहते हैं। इससे शरीर के जरूरी अंगों पर असर पड़ता है, जैसे ब्रेन, दिल, लीवर, किडनी और मांसपेशियां। वहीं सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है, क्योंकि शरीर से पानी निकल जाता है, शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। ऐसे में पेशाब होना एकदम बंद हो जाता है। लू लगने पर इंसान बेहोश हो जाता है। वहीं ज्यादा गर्मी की वजह से शरीर का तापमान अचानक तेजी से बढ़ने लगता है, पसीना उस हिसाब से निकल नहीं पाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता है। इस दौरान 10 से 13 मिनट के भीतर ही शरीर का तापमान 106 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हीट स्ट्रोक आता है और कई मामलों में व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। लू लगने के लक्षण क्या है? शरीर एकदम गर्म और लाल हो जाता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, पसीना एकदम बंद हो जाता है, हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज चलने लगती है। अब जानते हैं कि लू से कैसे बचें। अच्छी मात्रा में पानी पिएं, फ्रूट जूस भी पी सकते हैं, खीरा, तरबूज, अनार खाएं। ज्यादा गर्मी में ज्यादा समय तक रहना अवॉइड करें, थोड़े ठंडे तापमान में रहें, कम और पतले कपड़े पहने ताकि पसीना निकलता रहे और शरीर से गर्मी निकलती रहे। अब अगर लू लग गई है तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए जितना जल्दी हो सके छांव में जाएं, शरीर पर गीला तौलिया लपेटें, टब में पानी भरकर उसमें बैठें, आंख और पीठ पर बर्फ लगा सकते हैं। अगर एसी है तो उसमें बैठें। वहीं अगर डिहाइड्रेशन है तो अस्पताल जाएं, वहां नसों के अंदर स्लाइन डाला जाता है, हाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। जब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस खराब हो जाता है तब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम दिया जाता है। इमरजेंसी में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ठीक करना बेहद जरूरी है, नहीं तो लू लगना जानलेवा हो सकता है। लू लगना कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपके जरूरी अंगों की ऐसी की तैसी कर देता है। इसलिए बताए गए टिप्स को फॉलो करें, बचकर रहें, ध्यान रखें। इस तरह के और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।